नमस्कार प्रिय मित्रों, जय अम्बे ज्योतिष केंद्र एंड वास्तुशास्त्री चैनल में मैं ज्योतिष आचार्य प्रीतेश सोनी आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शनिवार के दिन जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार आता है उस दिन कौन सा मुहूर्त सबसे बेस्ट है, कब गणेश जी महाराज की स्थापना करनी चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, सब आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियो है की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। और हमारा जो फेसबुक पेज है जय अम्बे ज्योतिष केंद्र, उसे भी आप फॉलो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले यहाँ पर आपको मैं पंचांग के बारे में डिटेल्स में जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कौन सा मुहूर्त सबसे बेस्ट है और किस तरह से पूजा करनी चाहिए यह आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। 7 तारीख सितंबर महीना 2024 शनिवार का दिन है। तिथि की बात करें तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि। सूर्य उदय की बात करें, हालांकि मैं सूर्य उदय की बात करूँ तो ये अहमदाबाद के समय के अनुसार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पर अक्षांश और रेखांश के अनुसार सूर्य का उदय का जो समय है वो डिफरेंट समय पे होता है। तो यहाँ पर ये जो भी मैंने मुहूर्त बताए हैं उसमें थोड़ा आगे पीछे रहेगा, बरोबर है। तो उस तरह से आप ये गिन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कारण बताया मैंने, सूर्य का उदय सुबह में 6:24 पर सूर्य का उदय रहेगा और सूर्य का जो अस्त है वो शाम को 6:51 पर रहेगा। तिथि की बात करें तो चतुर्थी तिथि जो कि शाम को 5:37 तक की रहने वाली है, यानी कि गणेश चौथ यहाँ पर जो है, गणेश चतुर्थी जो है वो शाम को 5:37 तक ही यहाँ पर रहेगी। तब तक आप यहाँ पर स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पंचमी तिथि शुरू होगी, यानी कि ऋषि पाचम। नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र 12:34 तक रहेगा और उसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। योग की बात करें तो ब्रह्म योग जो कि 11:17 तक रहेगा। उसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। करण की बात करें तो 5:37 तक विष्टिकरण रहेगा और उसके बाद भवकरण शुरू होगा। हालांकि विष्टि भद्राकरण है तो यहाँ पर इसके लिए तो बवाल जरूर होगा कि भाई ये विष्टि भद्राकरण है, अच्छा नहीं है, टीका आगे इसका क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, उसकी चिंता मत करिए। आगे हम देखते हैं तो विष्टि भद्रा चतुर्थी के दिन जो दूसरा भाग आना चाहिए, जो यहाँ पर पश्चिम दिशा में, अगर आप यहाँ पर किसी प्रकार से कुछ यात्रा करना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा में यहाँ पर वर्ज्य कहा गया है। स्वाति नक्षत्र जो कि 12:34 के बाद है वो देवगण का नक्षत्र है और ये कल्याणकारी है। ऐसा कहा गया है कि देवगण के नक्षत्र जो भी होते हैं उसमें अगर भद्रा आती है तो ये कल्याणकारी होती है। इसके लिए विष्टि भद्रा का कोई भी चीज देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी दोष देखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। परंतु एक बात यहाँ पर आपको मैं खास कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये त्योहार कौन सा है? भगवान श्री गणेश जी का त्योहार है। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि वो तो कौन है, रिद्धि दाता है, विघ्न हरता देव है। आपके शुभ कार्य में अगर कोई विघ्न आते हैं तो गणेश जी महाराज दूर करते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी है। तो यहाँ पर तो हम जब भी पूजा करें, बरोबर है, तो हमारे लिए कल्याणकारी है। तो हमारे लिए विष्टि भद्रा का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। तो पहले तो अपने मन से ये जो डर है, ये जो वहम है उसे निकाल दीजिए, क्योंकि कैंसर जैसे कैंसर की दवाइयाँ हैं परंतु वहम की कोई दवाई नहीं है। तो पहले तो ये मन से वहम निकाल दीजिए। और हाँ, एक बात यहाँ पर ये भी है कि शास्त्र है, हर किसी की सोच मेथड डिफरेंट होती है, तो मत मंतांतर तो होते रहते हैं।
तो हमें यहाँ पर आके ये देखना है कि हर किसी की मत मंत्रांतर थियरी अलग होती है, तो उसमें से कौन सा यहाँ पर ये सबसे बेस्ट है, ये हमें देखना है। और ये आपको मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो आप सब जुड़े रहिए। चंद्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तुला राशि का चंद्र रहेगा, जो कि पाताल लोकों में दृष्टि रहेगी, क्योंकि तो शास्त्रों में ऐसा कहा कि इसलिए अगर देखें तो मैंने राखी के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें सभी डिटेल्स में बताते कौन सी राशि का चंद्रमा जब होता है और जो दृष्टि होती है वो कौन से लोक में होती है। तो पहले में तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे दिन चंद्रमा जो है वो तुला राशि में रहने वाला है। जब तुला राशि में चंद्रमा होता है तो दृष्टि तो वैसे भी पाताल लोक में होती है, तो हमें इसके लिए कोई दोष लगने वाला नहीं, ऊपर से हमारे लिए कल्याणकारी है। तो दृष्टि भद्र का कोई भी दोष तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं है। और सुद 4 शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो यहाँ पर दृष्टि आती है उसे कराली का नाम कहा गया है। ये हमारे मुहूर्त शास्त्र के अनुसार ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्ल पक्ष में जब दृष्टि होती है तो वृश्चिकी कहा गया है, और कृष्ण पक्ष में होती है तो उसे सर्पिणी कहा गया है। और ऐसा कहा गया है कि सर्पिणी का जो मुख है, यानी कि कृष्ण पक्ष में जो वृश्चिक होती है उसका मुख, और शुक्ल पक्ष में होती है तो उसका पुच्छ का यानी कि पिछला भाग, पुच्छ यानी कि पिछला भाग, उसको त्यागना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो 17 बजकर यानी कि 5:37 का जो समय है उसके एंड का, वो समय की जो 1 घड़ी है 2 घड़ी है वो हमें छोड़नी चाहिए। परंतु ये तो जब यहाँ पर वो पृथ्वी लोक के ऊपर वृष्टिकरण है, वृष्टि भद्र का वास है, तब देखना चाहिए। तो हालांकि पाताल लोक में तो हमें तो ये पहले तो ये सब देखने की कोई आवश्यकता थी। अब यहाँ पर मैं मुहूर्त की बात करता हूँ दोस्तों। अभिजीत मुहूर्त जो कि सबसे उत्तम होता है वो है 12:46 यानी कि 46 मिनट से लेकर 12:56 तक, यानी 56 मिनट तक। अमृत काल यहाँ पर पूरा दिन रहेगा, बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही उत्तम दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो 12:34 से लेकर दोपहर को दूसरे दिन सुबह में 6:24 तक रहेगा। रवि योग की बात करें तो सुबह में 6:24 से लेकर 12:34 तक रहेगा। विजय मुहूर्त जो है वो दोपहर को 2:42 से 3:32 तक रहेगा। अब यहाँ पर जो अशुभ मुहूर्त है उसका मैं बता देता हूँ। राहु काल सबसे खराब होता है, जो कि कहा जाता है इस समय के दौरान कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य। तो राहु काल की अगर हम बात करें तो सुबह में 9:31 से लेकर 11:04 तक रहेगा। तब तक यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, हो सके तो ये समय टालिए। गुलिक काल की बात करें तो सुबह में 6:24 से लेकर 7:57 तक रहेगा, यानी कि 8 घंटे तक रहेगा, सुबह में 8 कलाक तक रहेगा। यमगंड की बात करें तो दोपहर को 2:11 से लेकर 3:44 तक रहेगा, कि 44 मिनट तक रहेगा। और दूसरा जो दुर्मुहूर्त है, अशुभ मुहूर्त है, वो है सुबह में 6:24 से लेकर 8:03 तक रहेगा। ये अशुभ मुहूर्त का जो समय था वो आपको मैंने बताया। अब यहाँ पर हम चौकड़िया की बात करते हैं। इनमें से ये सभी खराब मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त, चौकड़िया हो रहे, सबको मिलान करने के बाद में कुछ मुहूर्त यहाँ पर मैंने निकाले है, सबसे बेस्ट मुहूर्त है वो आपको मैं बताऊंगा, तो आप सब जुड़े रहिए। शुभ चौकड़िया सुबह में 7:57 से लेकर 9:31 तक है। उसके बाद चल चौकड़िया है जो कि 12:37 दोपहर को, वहां से लेकर 2:11 तक है। अमृत चौकड़िया की बात करें तो दोपहर को 3:44 से लेकर 5:18 तक रहेगा शाम को। और बाद में बस ये 3 चौकड़िया ही है, माफ कीजिएगा, सॉरी। इसके बाद होरा की बात करें तो गुरु की होरा सुबह में 7:26 से लेकर 8:28 तक रहेगी। मंगल की होरा 8:28 से लेकर 9:31 तक रहेगी। जो यहाँ पर हम गणेश जी का यहाँ पर जो पूजा पाठ या गणेश जी को लाना है हमारे लिए, हमारे घर में, वो समय में बता रहा हूँ आपको। शुक्र की होरा 10:33 से लेकर 11:35 तक रहेगी। बुध की होरा में भी ये कार्य कर सकते हैं 11:35 से लेकर 12:37 तक। चंद्रमा की होरा जो है वो 12:37 से लेकर 1:40 तक दोपहर को। उसके बाद गुरु की होरा 2:42 से लेकर 3:44 तक, 44 मिनट तक।
बाद में मंगल के हो रहा है 3:44 से लेकर 4:46 तक। ये यहाँ पर होरा का और चौघड़िया का मैंने समय बताया आपको। उनमें से जो सबसे बेस्ट मुहूर्त निकाले हैं मैंने, वो यहाँ पर आपको बताता हूँ क्यों निकाले। तो टोटल 4 मुहूर्त निकाला है। तो उसमें जो सबसे बेस्ट मुहूर्त जो है वो है सुबह में 7:57 से लेकर 9:31 तक। सुबह में 7:57 57 से लेकर 9:31 तक। उसमें से कौन से मुहूर्त है तो कि भाई शुभ चौघड़िया है, गुरु और मंगल की होरा है, अमृत काल है और रवि योग है। ये 4 यहाँ पर चीजें सबसे बेस्ट है। सुबह का ये गणपति जी की पूजा है, जितनी सुबह के समय हो जाती है वो सबसे बेस्ट होता है। तो ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर दोपहर का मुहूर्त निकल कर आया है, क्योंकि उसके बाद तो आपको भी पता है, मैंने जैसे कि बताया राहु काल ये सब शुरू हो जाता है, तो वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मुहूर्त है वो है 12:46 से लेकर 12:46 से लेकर 12:56 यानी कि 56 तक, यानी कि 10 मिनट का ही मुहूर्त है। 10 मिनट का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का यहाँ पर आपको जो मैंने समय बताया वो है। तो वो क्यों मैंने बताया वो है, उसमें क्या है, अभिजीत मुहूर्त है, अमृत काल है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और चल चौघड़िया है और चंद्रमा की होरा है। इतनी यहाँ पर चीजें यहाँ पर बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो समय मैंने बताया आपको वो है 12:37 से लेकर 2:11 तक, यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो 12:37 से लेकर 2:11। उसमें से मैंने यहाँ पर जो 46 से 56 का समय बताया वो इसमें आ जाता है। तो कुल मिला के केवल 3 मुहूर्त ही निकलते हैं। इसके आगे भी एक है वो मैं बताता हूँ। उसमें चंद्र गुरु की होरा, सर्वार्थ सिद्धि योग है और चल चौघड़िया है। अब उसके बाद की बात करें कौन सा मुहूर्त लास्ट आता है, वो है 3:44 दोपहर को, वहां से लेकर 5:18 शाम को है, जिसमें क्या होगा, मंगल और सूर्य की होरा आएगी, सर्वार्थ सिद्धि योग आएगा और अमृत चौघड़िया आएगा। तो दोस्तों ये जो मुहूर्त है पूरे दिन भर के कुल मिला के 3 मुहूर्त निकल कर आए हैं, सबसे बेस्ट है। इन समय के दौरान आप गणेश जी की स्थापना घर में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। और गणेश जी की जो प्रतिमा है मिट्टी की हो, इको फ्रेंडली मिट्टी को हो, आप वो घर में ला सकते हैं। करना है क्या, किस तरह से करना है, आपको ये जो समय मैंने बताया वहां पर घर से निकल जाना है और आसपास में जहां कहीं से आप लाए तो करना है क्या, सबसे पहली बात खास ध्यान में रखिए, गणेश जी की प्रतिमा जब आप लेते हैं तो गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर एक लाल कलर का जो कपड़ा होता है, आप आपके आसपास में कोई पूजा पाठ की शॉप है, पूजा पाठ की चीजों की, वहां से आपको ये कपड़ा जो है वो मिल जाएगा। तो 2 कपड़े ऐसे लीजिए, तो उसमें एक कपड़ा जो है गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर आप लगा दीजिए। वो जब घर में आप स्थापना करें तभी जाकर ये खोलना है, उससे पहले नहीं। उसके बाद आप घर में लाइए और घर में जहाँ पर भी आप आपका जो पूजा का स्थान है उसके आगे या फिर उसके आसपास में आप ये स्थापना करना है क्या, वो जो जगह है जहाँ पर आप ये स्थापना करते हैं वहां पर पहले वो जगह साफ कर देनी है पानी से। उसके बाद वहां पर एक बाजोट रखना है, बाजोट के ऊपर साफ सुथरा बाजोट बनना चाहिए। बाजोट के ऊपर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। गेहूं जो होता है, मुट्ठी पर गेहूं या फिर उसके ज्यादा 1.25 किलो भी जैसे आपकी प्रतिमा, उस प्रतिमा के अनुसार आप रख सकते हैं। तो गेहूं उसमें रखना है। गेहूं के ऊपर आपको गणपति जी का जो मूर्ति है उनका स्थापना करना है। और जब स्थापना करें वहां पर आप ये जो लाल रंग का कपड़ा है वो वहां पर से हटाइए। परंतु एक बात खास ध्यान में रखिए, जो भी व्यक्ति आते हैं घर के अंदर आपका प्रवेश हो उससे पहले आपके माताजी, आपके जो पत्नी है या जो भी व्यक्ति है घर में, उनको कहिए कि आपके ऊपर से और गणपति जी के ऊपर से एक पानी का लोटा है वो एक बार घुमा के और आपके राइट लेग को स्पर्श करके वो पानी बाहर फेंक दीजिए। और उसके बाद आप घर में प्रवेश करिए। और बाद में, और हाँ, घर में प्रवेश करने से पहले जो चावल होते हैं कच्चे चावल,
उससे जैसे हम वंदावना करते हैं उसी तरह से वंदावना करना है। उसके बाद आपको घर में प्रवेश करना है और जहाँ पर स्थापना मैंने कही इस तरह से गेहूं का उसमें बाजवट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें गेहूं रखना है, उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना करना है। उसके बाद आपको ये जो लाल कपड़ा जो है वो हटाना है और कुमकुम से तिलक करना है, अक्षत से यहाँ पर अक्षत लगाना है, रिद्धि सिद्धि का यहाँ पर जो है वहां पर रखना है। और 1 रुपया और 25 पैसा अगर आपके पास नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं, आप 1 रुपये का सिक्का वहां पर रख सकते हैं, फिर 11 रुपये रख सकते हैं और सुपारी रख सकते हैं जिसमें रिद्धि सिद्धि का वास हो। ये आप खुद कर सकते हैं। अगर आप अच्छा तो ये रहेगा कि आपके आसपास में पंडित जी उनके हाथ से ये स्थापना कर रही हो, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप गणेश संकट नाशन सूत्र का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी का ओम गम गणपति में इस मंत्र की माला कर सकते हैं। गणेश जी को दीपक जलाइए, धूप बत्ती करिए और मोदक के जो लड्डू होते हैं, बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो गणेश जी को प्रिय होते हैं, आप उनको भोग चढ़ा सकते हैं। जब तक आप ये चाहे 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक आप ये रख सकते हैं। जब तक आप ये रखते हैं, हर रोज सुबह में शाम को गणेश जी की आरती करें और जैसा कि मैंने ये गणेश जी का पाठ बताया वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता देव है। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, चाहे आपके बिजनेस को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, प्रमोशन को लेकर हो या फिर शादी विवाह को लेकर या कुछ भी परेशानी हो, आप गणेश जी को प्रार्थना कर सकते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता देव है। आपके जीवन के शुभ कार्य में जो भी विघ्न आ रहा है उसे गणेश जी महाराज जरूर दूर करेंगे। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ जो भी मैंने जानकारी दी आपको ये अच्छी लगी होगी। और हाँ, आगे जब अनंत चतुर्दशी आएगा तब कौन सा मुहूर्त रहेगा, कौन सा मुहूर्त सही रहेगा, अच्छा रहेगा, ये आपको मैं डिटेल्स में जरूर बताऊंगा। तो आशा रखता हूँ दोस्तों मेरी जो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कंजूसाई मत करिए, वीडियो को लाइक करिए, आगे जाके इसे शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी सही जानकारी मिले। और इस वीडियो के प्रति जो प्रतिभाव है आपके वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। कुछ और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हो।